मरते हैं डरपोक घरों में बांध गले में रेशम का फीता। यह तो समर भूमि मिट्टी भर मिट्टी जिसने चूमी वह जीता। तारीख 3 जनवरी 1991। दोपहर का वक्त, गुनगुनी धूप के साथ ठंडी बयार ने मौसम सर्दीला बना रखा था। पटना स्थित अपने दफ्तर में बैठे अविभाजित बिहार के तत्कालीन डीजीपी गजेंद्र नारायण को एक पुलिस अधीक्षक के शहादत की खबर मिली तो उनके मुख से पहली प्रतिक्रिया में कवि गोपाल सिंह नेपाली की उपरोक्त पंक्ति निकली। यह किसकी शहादत की खबर थी? वह एसपी कौन थे जिनकी शहादत पर डीजीपी गजेंद्र नारायण सिंह के मुख से शोक भरी आह की जगह कविता की ये दो ओजस्वी पंक्तियां निकली? क्यों एसपी की शहादत ने पंजाब, बंगाल और दिल्ली तक मीडिया, सरकार और सियासी दलों को हिलाकर रख दिया था? यह शहादत हुई कहां थी? 3 जनवरी 1991। जगह कोयला नगरी धनबाद। यह सर्दी के मौसम का एक आम दिन था। धनबाद के तत्कालीन एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा एसपी कोठी में मौजूद थे। तभी फोन की घंटी बजी। उधर से घबराई सी आवाज आई। सूचना थी, भयानक सूचना। फोन करने वाले ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के हीरापुर शाखा में 3 हथियार बंद डकैत घुस आए हैं, लूटपाट कर रहे हैं। वारदात बड़ी थी और समय कम। तब सूचना के बहुत साधन भी नहीं थे। एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा ने आवास में तैनात अपने बॉडीगार्ड को साथ लिया, वर्दी पहनी और अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर आवास से बैंक ऑफ इंडिया की ओर जीप दौड़ा दी। पहुंचे तो देखा अफरा तफरी मची थी। उस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बैंक था। तीनों डकैत वहीं मौजूद थे। एसपी रणधीर वर्मा को वहां जाकर पता चला कि तीनों के तीनों डकैत अत्याधुनिक AK-47 राइफल से लैस हैं। रीइंफोर्समेंट आने में अभी समय लगता। एसपी रणधीर वर्मा ने तब तक खुद ही मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। वह सीढ़ियों से पहली मंजिल की ओर बढ़े और डकैतों को ललकार दिया। ऊपरी मंजिल पर बैंक में AK-47 से लैस 3 डकैत और नीचे सीढ़ियों पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर और बेशुमार हिम्मत लिए एसपी रणधीर वर्मा। डकैत घबरा गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनसे यूं सामने से ललकार रहा है। डाकुओं ने फायरिंग झोंक दी। सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे एसपी रणधीर वर्मा को गोली लग गई। लगा सब खत्म, लेकिन एसपी रणधीर वर्मा किसी और ही मिट्टी के बने थे। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी रणधीर वर्मा ने फिर भी मुकाबला किया। उनके और डाकुओं के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पूरा हीरापुर इलाका फायरिंग की आवाज से थर्रा उठा। एसपी रणधीर वर्मा ने एक डाकू को मार गिराया। तब तक रीइंफोर्समेंट आ चुकी थी। पुलिस मोर्चा संभाल चुकी थी। उन्होंने दूसरे डाकू को भी मार गिराया। तीसरा हथियार छोड़कर निहत्था ही भागने लगा, लेकिन तब तक वहां इकट्ठा हो चुकी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो चुके एसपी रणधीर वर्मा शहीद हो गए। एक युवा और जाबाज पुलिस ऑफिसर अपनी जान की परवाह किए बिना जनसेवा की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मृत डाकुओं की तलाशी ली गई तो कुछ दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से डाकुओं की पहचान हुई और जो पता चला उससे न केवल पुलिस डिपार्टमेंट को बल्कि पूरी की पूरी बिहार और केंद्र सरकार को सख्ते मिला दिया। दरअसल ये सभी खालिस्तानी आतंकी थे। जांच का दायरा बढ़कर कोलकाता में एक दंपति तक पहुंचा। छानबीन में पता चला कि ये आतंकी बांग्लादेश में कुछ अतिवादियों के सहयोग से पूर्वी भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को फैलाने की साजिश कर रहे थे। इसी मूवमेंट की खातिर धन जुटाने के लिए उन्होंने धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा को लूटने का प्लान बनाया था। लेकिन एसपी रणधीर वर्मा ने उनके नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। एसपी रणधीर वर्मा की वजह से केवल 3 आतंकी ही नहीं मारे गए, बल्कि पूर्वी भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म देने का उनका इरादा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक युवा आईपीएस अधिकारी के सर्वोच्च बलिदान ने केवल अविभाजित बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों की आंखें नम कर दी। लोग उस युवा अधिकारी की वीरता, साहस और कर्तव्य परायणता की मिसालें देते नहीं थकते। 26 जनवरी 1991 को गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटा रमन ने शहीद एसपी रणधीर वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया।
सेना से इतर अशोक चक्र पाने वाले एसपी रणधीर वर्मा पहले पुलिस अधिकारी थे। अविभाजित बिहार की तब की सरकार ने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड का नाम रणधीर वर्मा स्टेडियम कर दिया। 3 जनवरी 1994 को तब लोकसभा में नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने धनबाद में रणधीर वर्मा चौक में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। आज भी लोग प्रतिवर्ष 3 जनवरी को अपने जाबाज पुलिस अधिकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी रीता वर्मा को धनबाद संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने जीत हासिल की। रीता वर्मा 4 बार धनबाद से सांसदी का चुनाव जीती। वह केंद्र में मंत्री भी बनी। शहीद रणधीर वर्मा के 2 बेटों में से एक अमेरिका में जॉब करते हैं, जबकि दूसरे बेटे सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। आज भी रणधीर वर्मा का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ पूरे झारखंड में, देश में लिया जाता है। आज 3 जनवरी है। आज शहीद रणधीर वर्मा की 35वीं पुण्यतिथि है। लोग आज शहीद रणधीर वर्मा को बहुत प्रेम और आदर से याद कर रहे हैं। हम द फोर्थ पिलर की पूरी टीम, द फोर्थ पिलर का पूरा परिवार भी अपने जाबाज, इस मातृभूमि के जाबाज आईपीएस अफसर रणधीर प्रसाद वर्मा को याद करता है। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।